नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसी का हमारा फर्स्ट क्लास होगा। तो आइए बिना हम वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं अंक किसे कहते हैं। देखिए, अंक जो होता है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की संख्या। देखिए, अंकों की संख्या होती है, अंकों की संख्या 10 होती है। इसी को हम लोग अंक बोलते हैं। अब देखिए, अंकों के समूह को कह सकते हैं कि अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे में संख्या, देखिए जैसे में देखिए संख्याएं कई प्रकार की होती है। देखिए, संख्या में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 5000, 10,000, 550, यानी कुछ भी etc, इन सभी को संख्याएं कहते हैं। देखिए, संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। तो हम लोग बात करते हैं पहला प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहते किसे? देखिए, गिनती की, देखिए गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या अनंत तक। देखिए, प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या को n से, कैपिटल N से, प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, और अगला हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में। अगला है पूर्ण संख्या। होल नंबर।
होल नंबर के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए लिखते हैं कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे में 0 1 2 3 4 अनंत तक। देखिए हम लोगों ने सीखा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से लाइन काट देते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। थर्ड नंबर है पूर्णांक। इंटीजर। देखिए पूर्णांक बड़ा ही सिंपल है। देखिए पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक यानी नेगेटिव रूप को शामिल करने पर पूर्णांक यानी इंटीजर पूर्णांक प्राप्त होता है। अब देखिए जैसे में देखिए इसको सीखना बहुत ही सिंपल है। देखिए आज हम लोग देखें कैसे सीखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या के परिवार में। देखिए पूर्ण संख्या पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से। देखिए 0 1 2 3 4, अब यहाँ तक हो जाएगा अनंत तक। पूर्ण संख्या के परिवार में, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या के परिवार में देखिए प्राकृत संख्या के ऋणात्मक यानी नेगेटिव रूप को, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सारी संख्या को। देखिए गिनती की सारी संख्या कहाँ से चल, यहाँ से देखिए 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इससे बोल। देखिए पूर्ण संख्या के ऋणात्मक, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को, और यहाँ पर पूर्ण संख्या, यह बीच में 0, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। अब पूर्णांक के बाद देखिए हम लोग सीखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या देखिए 4 नंबर है सम संख्या, इवेन नंबर।
इवन नंबर। अब हम लोग सीखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर किसे देखिए बहुत ही सिंपल है, सम। सम सम बोल रहा है, देखिए इसको ट्रिक के साथ सीखते देखिए। और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर एकदम समान रूप से कट जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर एकदम समान रूप में कट जाए, कुछ भी शेष न बचे, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। देखिए एग्जाम्पल से समझ, जैसे में 8 है, 8 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में पूर्णतः कट जाएगा। 6 है, 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार में पूर्णतः कट जाएगा। 12 है, 12 में 2 से भाग देंगे पूर्णतः 6 बार में कट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 9 है, 9 में हम लोग 2 से भाग देंगे पूर्णतः कटेगा नहीं, 0.9 में आएगा 4.5। यानी हम लोग क्या समझे, ऐसी संख्या, देखिए ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए इसे हम लोग सम संख्या इवन नंबर होता है। देखिए अभी इसका एक पहचान है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसका एक पहचान है, देखिए इसको नोट में लिखिएगा। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक बोलिए या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमेशा एक सम संख्या होगी। सम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।